नमस्कार, सर्व भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। बता दें कि कल विधानसभा में बाहर से बुलाकर पुलिस द्वारा विधायकों को पीटा गया, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। इस पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आग बबूला हुए। देखिए उन्होंने इस पर क्या कहा। इस पे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा कि लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले को सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं। देखिए यार, आप बहस करने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। हम तो चुनौती देते रहे, कब से कहां बहस करना, कब करना, आके करो ना। क्यों नहीं करते हैं? अरे अपराधियों को पकड़ो। मंत्री जो दारू बेचवाने का काम करता है उसको आप बचा के रखे हो। नीतीश कुमार जी पुलिस को सशक्त नहीं, पुलिस को गुंडा बनाना और रंगदार बनाने का काम कर रहे हैं इस कानून से। अभिव्यक्ति की आजादी जो हमको संविधान ने दिया, ये उसको छीनने का काम कर रहा है ये कानून। क्या करेंगे? सदन में बैठ के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहते हैं, उससे बड़का झूठा ही है। बड़का झूठा पार्टी से बड़का झूठा मुख्यमंत्री है बिहार का। इससे ज्यादा बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान भी नहीं होगा। उन्होंने शर्म और नैतिकता को बेच दिया। नागरिकों को पकड़ा जाएगा, बोलेगा चलो थाने दो, थोड़ा रख, आरसीपी टैक्स दो, आरसीपी टैक्स दो, नहीं तो ले जाएंगे। बोलेगा मेरा जुर्म क्या है? नहीं, पुलिस बोलेगा कि हमको विश्वास है कि तुम अपराधी हो, चलो जेल। ये कानून है। तो मजाक बनाया जा रहा, बहस करने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। हम तो चुनौती देते रहे, कब से कहां बहस करना, कब करना, आके करो ना। क्यों नहीं करते हैं? जब हम खड़े होते तो बोलने नहीं दिया जाता। एक एक चीज का जवाब हम लोग देंगे, एक एक चीज का। ये जो काला कानून लाया गया, जिस तरह से विधायकों को अपमानित करने का काम किया गया, पत्रकारों को मारने का काम किया गया, ये पहली बार की घटना है क्या? पत्रकारों पर हाथ उठाना। इस सत्र में लगभग 2 बार पत्रकारों को पीटा गया। अरे अपराधियों को पकड़ो। मंत्री जो दारू बेचवाने का काम करता है उसको आप बचा के रखे हो। कब सर आपका जो दुकान खोले हुए, काला धंधा जो शुरू किए हुए, उसको आप संरक्षण देंगे। सृजन घोटाले वाले को संरक्षण देंगे, बालिका गृह वाले को संरक्षण देंगे। तब क्या कर रही थी आपकी पुलिस? तब तो आप बचा रहे थे सत्ता संरक्षण। यानी हम चुप रहे हैं। ये तो अंग्रेज वाला कानून है ना। जब हमने ये साबित ही कर दिया कि पुलिस के अगर सामने अगर कोई अपराध करेगा तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इसमें यह जोड़ा गया है कि उसको विश्वास हो जाएगा। उसको अगर विश्वास हो जाएगा तो भी गिरफ्तारी हो सकती है। चाहे वो आप हो, हम हो, कोई नेता हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हो, या किसी से अवैध वसूली कर दी हो। यानी नीतीश कुमार जी पुलिस को सशक्त नहीं, पुलिस को गुंडा बनाना और रंगदार बनाने का काम कर रहे हैं इस कानून से। और लोकतंत्र के मंदिर में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर संवैधानिक है। अभिव्यक्ति की आजादी जो हमको संविधान ने दिया, ये उसको छीनने का काम कर रहा है ये कानून। कोई समय सीमा नहीं, जब तक पकड़े हैं पकड़े हैं। कोई कोर्ट का काम नहीं रह जाएगा, कोई मजिस्ट्रेट का काम नहीं रह जाएगा। कैसे चलेगा सरकार? ये क्या तानाशाही है कि नहीं है? ये तो हिटलर शाही है ना। तो आम जनता देख रही है। आज तो मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ। कहां से बिल्डिंग से पत्थर कहां से आया भाई? बिल्डिंग में ऊपर जैसे हम पहुंचे वैसे बौछार करने देंगे। कोई मजिस्ट्रेट नहीं आया मेरे से बात करने, कोई एसपी नहीं था वहां बात करने के लिए। एक व्यक्ति, अगर आप लोगों के पास फुटेज होगा, रिकॉर्डिंग होगा, अगर कोई मेरे पास, जब हम पहुंचे डाक बंगला चौड़ा, जाते पहुंचने के साथ ही जो है बौछार करना शुरू कर दिया। ऊपर से जो आपका छपरा स्पोर्ट्स है उसके ऊपर वाले बिल्डिंग से ही पहले ही से तैनात इतने बोल्डर पत्थर थे। मेरे साथ जो गाड़ी में खड़े थे वो घायल हो गए।
कहा जा रहा है कि आपके कार्यकर्ताओं ने आतंकवादी की पुलिस। अब अभी क्या करेंगे? सदन में बैठ के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहते हैं, उससे बड़का झूठा ही है। बड़का झूठा पार्टी से बड़का झूठा मुख्यमंत्री है बिहार का। क्या कह रहे थे? अभी बहस कर लेते। हम तो चाहते थे बहस कर दें। अभी तो वही थे जब हम खड़े थे, तो स्पीकर को क्यों नहीं बोले? जब हम बोले कि सरकार सुनना चाहती है तो खड़े होकर के बोलते हैं आसन को कि समय दे दीजिए नेता विरोधी दल को। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला गया? बोलना चाहिए था कि नहीं? अब जब हम नहीं हैं सदन के अंदर, जबरदस्ती मार पीट करके विधायकों को पुलिस बल का प्रयोग करके डीएम एसपी लात घुसा मार करके भगा के तब आए हैं मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं। खुद आते हाउस को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, तो ये काम तो किया नहीं मुख्यमंत्री जी। कहां गए? अब जो है खाली हो गया तो उनकी आत्मा को संतुष्टि मिल रही है। अपनी नैतिकता को उन्होंने बेच दिया है। इसलिए आज और आश्चर्य की बात है, इतनी घटनाओं के बाद वो डिनर पे जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इससे ज्यादा बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान भी नहीं होगा। उन्होंने शर्म और नैतिकता को बेच दिया। लोकतंत्र की हत्या की है। लोकतंत्र के मंदिर में पुलिस का प्रवेश पहली दफा हुआ है। लोकतंत्र के मंदिर में पहली दफा पुलिस का प्रवेश हुआ है। पुलिस अफसरों का पुलिस घेराव, हम लोग तो चैम्बर के बाहर लोग था। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के विधानसभा घेराव पर पप्पू यादव ने कहा कि जो हुआ वो लोकतंत्र की हत्या है। हम गुलामी की ओर जा रहे हैं, अंग्रेजों का सरकार हो रहा है और अगर इसी तरह चलता रहा तो 1 साल में हम गुलामी की ओर चल देंगे। देखें। कृपया हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। लोहिया चरित्र जो जिसकी शून्यता हो गई, हमारे अध्यक्ष ने पटना विश्वविद्यालय और बिहार में 68 विश्वविद्यालय कैसे बनेंगे, हमारी फैकल्टी पूरा कैसे होगी, और जिस तरीके से आप कानून ला रहे हैं, आप कभी सोशल मीडिया पर बैन करते हैं। क्या आप हिटलर हैं? क्या आप मुसल्ली हैं? क्या आप चंगेज खां हैं? क्या अंग्रेज का राज लौट गया? क्या हम गुलामी की ओर जा रहे हैं? भारत तो गुलामी की ओर चल दी और उसको गुलाम होने में मुझे लगता है 1 साल और लगेगा। इकोनॉमी कहाँ है सो देख लो। जब चाइना का हमला होगा अरुणाचल के लिए तब आप देखिए, और वो निकट भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बिहार दिवस पर नीतीश कुमार बिहार दिवस, यूथ की नौकरी नहीं, टोटल पलायन, 27 लाख लोग आए और 43 लाख लोग चले गए। और सदन में बिहार के मुद्दे कभी चर्चा होती नहीं, सिर्फ राजनीति। अब किस बात की राजनीति? तो इन लोगों ने घोषणा किया है कि जो सोशल मीडिया और युवाओं को जिन्होंने कहा धरना दोगे तो नौकरी नहीं देंगे, ये लोग सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज जाएंगे। भगत सिंह के दिवस पर संकल्प लिया है इन्होंने। 26 को भारत बंद में इन लोगों ने संकल्प लिया है कि जो किसानों के महंगाई के सवाल पर, जो 24 लाख हजार करोड़ कमा करके आप दे रहे हो बंगाल और असम में, गैस 900 रुपया कोई मिडिल क्लास का परिवार नहीं जला सकता। और इस बिहार में जो हालात हैं, रंजिश बढ़ी है चुनाव को लेके, लगातार मर्डर बढ़े हैं, बलात्कार बढ़े हैं, और सदन में इसकी चर्चा नहीं होती है। इसको लेकर के 26 तारीख के बाद एक टेंटेटिव तिथि को लेकर रथ से ही लोग निकलेंगे और नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के काले कानून जो हैं, FDI कर दो, बीमा को कर दो, LIC खत्म कर दो, रेलवे बेच दो, प्लेन बेच दो, प्राइवेटाइजेशन टोटल को कर दो, आरक्षण को दूसरे तरीके से मिटा दो, दलित आदिवासी गरीब का बेटा नौकरी नहीं ले पाए, सिर्फ बड़े लोगों के बेटे नौकरी होंगे। फार्मर्स 111 दिनों से 12 दिनों से 600 फार्मर्स मर गए, उस पर चर्चा नहीं। क्यों सदन में चर्चा नहीं होती? क्यों इसके लिए विपक्ष? आज जो घटना घटी, क्या विपक्ष बताना चाहते हैं आप? 400-500 आदमी नहीं थे,
जब आप दोनों भाई आए तो आप नेतृत्व करके जाते, आप भाग क्यों गए? पहले भीड़ संयमित थी, जब दोनों भाई आए तो भीड़ पागलों की तरह चली गई। आप देश को संदेश देना चाहते हैं ना, आप तो समाज के लिए कलंक हो जाते हैं और लोग इसी तरीके से समाज से कटने लगता है।